प्रिय धनु राशि के दर्शकों, नमस्कार, सादर अभिनंदन वंदन आपका हमारे चैनल पर। धनु राशि के दर्शकों या धनु राशि के जातकों, आपकी समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछले 7.5 साल आपने शनि की 7.5 में गुजारे हैं और इस वर्ष जनवरी 17 जनवरी 2023 को जब शनि ने राशि परिवर्तन किया, आपकी 7.5 खत्म हुई, शनि मकर से कुंभ में आ गए, तो आपको भी लगा कि अब अच्छे दिन आएंगे। और लोगों ने भी कहा, यूट्यूब पर तमाम लोगों ने कहा कि अब धनु राशि वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन 17 जनवरी को बीते लगभग 2 माह होने वाला है और अभी तक आपको कहीं से एक रत्ती का भी आराम नहीं मिला है, कोई राहत नहीं मिली है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक कोई रिलीफ नहीं है? और अगर रिलीफ होगी तो कब तक होगी भी या नहीं होगी, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले विनम्र निवेदन है बंधुओं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है ज्ञान भरे वीडियो लाने के लिए, हमारा हौसला अफजाई होता है। तो विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए कि धनु राशि वालों को अभी तक कोई रिलीफ क्यों नहीं मिली 7.5 खत्म होने के बाद भी, और रिलीफ कब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जनवरी को शनि देव इस राशि को छोड़ करके इस राशि में आ गए, मतलब मकर को छोड़ करके कुंभ में आ गए, आपके द्वितीय भाव को छोड़ करके तृतीय भाव में आ गए। और 7.5 तब बनती है जब चंद्र राशि से शनि 12वें हो, राशि पर हो और दूसरे हो। तो आपने 3 चरण 2.5 साल 7.5 साल झेला। पहला 2.5 साल तो ज़्यादा नहीं दिक्कत दिया होगा, लेकिन दूसरा 2.5 साल और तीसरा 2.5 साल धनु राशि वालों को समझ में आ गया होगा कि शनिदेव क्या होते हैं। लेकिन अब 17 जनवरी को शनिदेव आ गए हैं आपके तीसरे भाव में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। फिर भी अभी 2 महीने हो गए, शायद कोई राहत नहीं मिली है धनु राशि वालों को। क्यों और अब आगे कब मिलेगी, यह देखते हैं। तो देखें कि शनि जब आए इस नक्षत्र में, तो मंगल के नक्षत्र में आए और धनिष्ठा नक्षत्र था। धनिष्ठा के 2 चरण, अंतिम 2 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं और प्रथम 2 चरण मकर राशि में। तो धनिष्ठा मकर में थे तब भी धनिष्ठा में थे और आए तब भी धनिष्ठा में थे। शनि और मंगल दोनों की स्थिति अंगारक होती है, दोनों मित्र भी नहीं है। ध्यान दीजिए, दोनों मित्र नहीं है शनि और मंगल। यहाँ समझने की कोशिश करिए कि शनि मंगल दोनों मित्र नहीं है, दोनों शत्रु हैं। अब शनि शत्रु की नक्षत्र में आया तो अपने मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन आया कहाँ? शनि आया मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा में। और उसके बाद क्या हुआ कि आपके सूर्य देव भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति लगाते हुए मकर में यहाँ थे। तो इस नाते जब सूर्य आगे बढ़े 15 जनवरी के बाद, धीरे धीरे जो कोई भी ग्रह भाव में या राशियों में आता है तो 0 अंश से शुरू करके जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो शनि की गति धीमी है और सूर्य की गति अधिक है। तो सूर्य 15 जनवरी में मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि में आए और 17 जनवरी को मकर राशि से शनि कुंभ राशि में आ गए। अब सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं, 30 अंश होता है सभी राशियों का मान, तो 30 दिन एक राशि में सूर्य रहते हैं, तो 1 डिग्री रोज चलते हैं। तो हुआ क्या कि 30 जनवरी आते आते 15 जनवरी को सूर्य यहाँ आए, 17 को शनि यहाँ आए, तो 30 जनवरी मतलब 15 दिनों में सूर्य हो गए 15 डिग्री के और शनि रहा केवल 2 डिग्री का, 1 डिग्री का।
क्यों? क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो शनि को 1 डिग्री कवर करने में बहुत दिन लगते हैं। तो शनि अस्त हो गए। शनि क्या हो गए? अस्त हो गए। अब शनि अस्त होने का अर्थ क्या हुआ? शनि इस धनु राशि में कारक नहीं है, लेकिन है क्या? दूसरे और तीसरे का स्वामी है भाव का। दूसरा भाव धन का है और कुटुंब का है। कुटुंब मतलब परिवार का है। इस राशि का स्वामी भी है और यह है आपका पुरुषार्थ, कर्म, जो पुरुषार्थ आप श्रम करते हैं उसका है। इस भाव में आया, लेकिन एकदम 0 डिग्री पर आया, तो उसका अंश बल कुछ नहीं। और आने के 10 दिन 15 दिन बाद वह अस्त हो गया सूर्य के प्रभाव से। सूर्य क्या है? इस राशि में 5वीं राशि इनकी पड़ती है 9वें भाव में। तो सूर्य नवमेश यानी भाग्येश है। भाग्येश है, लेकिन पिता पुत्र शनि और सूर्य पिता पुत्र भी हैं, तो उनकी पटती नहीं। तो सूर्य के प्रभाव में शनि अस्त हो गया, तो जो शनि कष्ट दे रहा था उससे राहत थोड़ी सी तो मिली, लेकिन 1 महीने के लिए। अब क्या हुआ कि शनि 5 मार्च को, यह शनि 5 मार्च को उदय हुए। 5 मार्च को उदय हो चुके हैं शनि। अब शनि का उदय होना आपके लिए लाभदायक होगा या नहीं, यह देखने की बात है, क्योंकि शनि इसमें आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो अब शनि उदय हो चुके हैं। बुध यहाँ है। बुध भी आपकी राशि में कोई खास लाभदायक नहीं होते हैं। योग कारक आपकी राशि में होते हैं गुरु और मंगल और सूर्य। तो सूर्य 15 जनवरी को इस राशि में आए, 15 फरवरी तक रहे, 15 फरवरी को यहाँ भी आ गए। इसलिए सूर्य अस्त ही रहा, शनि अस्त ही रहा। 30 जनवरी से लेकर पूरा फरवरी और 5 मार्च तक शनि अस्त रहा। अब चूंकि सूर्य अभी 15 मार्च को, ये जो 15 मार्च कल हो रहा है, इसमें सूर्य आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, और शनि अब यही रहेंगे 2.5 साल। अब शनि उदय हो चुके हैं। तो शनि उदय हो चुके हैं, तो शनि अब आपको क्या देंगे? तो शनि कारक है न्याय के, शनि कारक है श्रम के, शनि कारक है जमीन से नीचे की चीजों के। तो होगा क्या कि सूर्य अब आपके 15 जनवरी को जब आ गए चतुर्थ भाव में, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक है, सूर्य राजा के कारक है, राज्य सरकार के कारक है। तो और पिता के कारक हैं, यह भाव है माता का, यह भाव है माता, भूमि, भवन का। अब इन भावों में सूर्य आ गए, और सूर्य आपके भाग्येश है। 15 मार्च को इस भाव में आ गए सूर्य, 15 मार्च को, 15 मार्च। अब 2-4 दिन में सूर्य का अंश बल बढ़ेगा। तो यहाँ स्थिति क्या बन रही है कि माता और पिता का एक तरह से मिलन हो रहा है। मतलब सूर्य अपने एक तरह से घर में आए हैं, क्योंकि आपकी माता का घर और सूर्य आपके पिता समान है, पिता तुल्य है। तो आपके घर में आए अब सूर्य 15 मार्च को। यहाँ बैठ करके जब सूर्य 1 माह रहेंगे, तो इस घर की खराब स्थितियों को देखेंगे, इस घर की खराब स्थितियों को देखेंगे, तो यहाँ अच्छा करेंगे। अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि शनि के प्रभाव में सूर्य भी थे। तो शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत थे और शनि के राशि में थे। तो शनि के राशि में सूर्य कुछ करने की स्थिति में थे नहीं। इसलिए 15 जनवरी 17 जनवरी को आपका खत्म होने के साढ़े साथी के बाद भी अभी तक आपको धनु राशि वालों को कोई राहत नहीं मिली है। अब शनि भी पिता के प्रभाव में अस्त थे, शनि भी नहीं दे पा रहे थे और सूर्य भी नहीं दे पा रहे थे अभी तक, क्योंकि वह शनि की राशि में थे और दोनों विपरीत भाव के हैं, शत्रु हैं। अब 15 मार्च से आपको सूर्य यहाँ बैठ करके और साथ में गुरु से युति होगी, तो आपको प्रयास करेंगे अच्छा करने का। लेकिन एक चीज और बन रही है कि यहाँ शनि, यहाँ राहु मेष राशि में है आपके 5वें भाव में, और तीसरे भाव में शनि, दोनों के बीच में गुरु और सूर्य आ गए। इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। यह बना पाप कर्तरी योग ऑलरेडी यहाँ, क्योंकि शनि यहाँ और राहु यहाँ। तो इस पाप कर्तरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, योग है तो पड़ेगा।
तो सूर्य यहाँ रहते हुए भी खुल करके आपका कुछ भला नहीं कर पाएंगे। जो करना है वो शनि को करेंगे, शनि ही करेंगे। सूर्य क्यों नहीं कर पाएंगे? पाप कर्तरी योग में है गुरु भी। तो यहाँ लाभ मिलेगा, उन लोगों को लाभ मिलेगा, धनु राशि के उन जातकों को जिनका की कुछ गड़बड़ धंधा है। आप जानते हैं समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं तो गड़बड़ मार्ग पर भी चलने वाले हैं। तो यहाँ बैठे सूर्य जो कि पाप कर्तरी योग में आ गए हैं, तो जिन धनु राशि वालों का, चूंकि सूर्य भाग्येश भी है, यहाँ के स्वामी हैं, तो जिन धनु राशि वालों का 2 नंबर का धंधा होगा उनके लिए तो अब सोने पे सुहागा होगा। लेकिन सच्चे अच्छे लोगों के लिए वैसे भी दिक्कतें अधिक रहती हैं। तो यहाँ से बहुत लाभ अभी नहीं होगा। लाभ कब होगा मैं बताऊंगा। अब 15 मार्च को एक घटना और घट रही है मित्रों। यह शनि 15 मार्च को शतभिषा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, यह शतभिषा, अभी तक ज्येष्ठा में थे शनि, 15 मार्च को शतभिषा में आ रहे हैं शनि। शतभिषा है राहु का नक्षत्र और राहु बैठा है पंचम भाव में। तो इस नक्षत्र में आने के बाद राहु की भी पावर बढ़ेगी और शनि की भी पावर बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, शनि की भी पावर बढ़ेगी, राहु की भी पावर बढ़ेगी। लेकिन वही कि शनि भी पाप ग्रह है और जिस नक्षत्र में आ रहा है राहु, वह दोनों पाप ग्रह। तो यहाँ से फिर वही होगा कि शनि यहाँ बैठे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे, 1 2 3। राहु यहाँ बैठा है मंगल की राशि में। मंगल और राहु आप जानते हैं कि दोनों जब मिलते हैं तो अग्निकारक योग बनता है। तो यहाँ बैठ करके शनि यहाँ बैठ करके इस पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? राहु बैठा है तो उस दृष्टि का अवशोषण राहु कर लेगा। शुक्र भी यही है, शुक्र 28 दिन रहते हैं, 12 मार्च को आए हैं। शुक्र आपके लग्न में बहुत कारक नहीं है क्योंकि वो स्वामी है जो है लाभ भाव के और 6वें भाव के। तो यहाँ राहु पर दृष्टि डाल करके शनि राहु को मजबूत करेंगे। किसको? राहु को। राहु क्या है कि इस लग्न में योग कारक नहीं है, राहु केवल कन्या लग्न में योग कारक होता है। अब फैसला राहु के हाथ में है कि राहु शनि से क्या करवाएगा और राहु गुरु से क्या करवाएगा, राहु सूर्य से क्या करवाएगा। क्योंकि ये गुरु और सूर्य ये दोनों राहु और शनि के बीच में पाप कर्तरी योग में है। तो फैसला अब राहु को करना है, राहु क्या करवाएगा। अब जाप की कुंडली में अगर राहु अच्छी पोजीशन में है, अंश बल में मजबूत है, शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है। राहु शुभ भाव में कहाँ होता है? तो राहु यहाँ कारक हो जाता है 6वें भाव में, राहु 3रे भाव में कारक हो जाता है। तो अगर इन भावों में राहु है तब तो आपको अभी 15 मार्च के बाद लगभग 30 मार्च से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन राहु अगर अशुभ है तो ध्यान दीजिए धनु राशि के जातकों, आपको सावधान होना है। क्योंकि इस राहु के नक्षत्र में शनि देव अभी रहेंगे लगभग 9-10 महीने। तो 9-10 महीने आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं हरे भरे वीडियो नहीं बनाता, जो ग्रह कहते हैं वही मैं कहता हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो दिक्कत आपको होगी, तो कोई राहत नहीं मिलेगी। आप ये समझ लीजिए कि 7.5 खत्म होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि शनि जिसके नक्षत्र में है वह पंचम भाव में बैठा है और आपके लग्नेश मतलब राशि के स्वामी गुरु, इस राशि के स्वामी गुरु और आपके भाग्य सूर्य तो 1 ही महीने रहेंगे, लेकिन गुरु भी 22 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो दोनों अभी 22 अप्रैल तक पाप कर्तरी योग में है, आपका स्वामी भी और आपका भाग्येश भी। और पाप कर्तरी योग किसके कारण? राहु और शनि के कारण। शनि राहु के नक्षत्र में, तो फैसला कौन करेगा? राहु। और राहु अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अभी भी होगा, आने वाले 15 मार्च के बाद जो शुरू हुई। लेकिन अगर राहु खराब रहा तो दिक्कत होगी, 7.5 उतरने का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि 22 अप्रैल को यह गुरु जो है 22 अप्रैल को, ध्यान दीजिए 22 अप्रैल को यहाँ से राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, यहाँ गुरु यहाँ आ जाएंगे 22 को, ये जी यहाँ आ जाएंगे, गुरु जी यहाँ आ जाएंगे 22 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को सूर्य भी उनसे पहले यहाँ आ जाएंगे, सूर्य भी 15 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे। तो क्या होगा? तो गुरु और राहु का योग बनेगा, युति बनेगी।
यह चांडाल योग हो जाएगा। क्योंकि गुरु आपके राशि है तो राहु के साथ बैठेंगे तो चांडाल योग में बैठ जाएंगे। मतलब एक विद्वान एक किसी शराबी के साथ बैठ गया, यह स्थिति बनेगी। साथ में सूर्य भी आ गए पंचम आपके नवम भाव के स्वामी, जो राज्य के कारक है, राजा है, आपके भाग्येश है। तो राहु किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाता है। तो सूर्य राहु का कुछ कर नहीं पाएंगे, जो करेगा वह राहु ही करेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि अगर राहु खराब रहा और सूर्य भी आपकी कुंडली में खराब रहे तो आपको राजदंड भी मिल सकता है। लेकिन अगर वही राहु अच्छा रहा और सूर्य कुंडली में अच्छे रहे तो राज्य से पुरस्कार भी मिल सकता है, राज्य से कोई योजना मिल सकती है, कोई ठेका मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सूर्य और राहु अगर अच्छी स्थिति में रहे तो, और खराब रहे तो आपको राजदंड, क्योंकि ग्रहों की तो दोनों कहानी है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकला कि 15 अप्रैल के बाद जो स्थिति बनेगी तो राहु और शनि दोनों, सूर्य दोनों राहु के साथ आ जाएंगे, सूर्य और गुरु, और यहाँ पापकर्तरी योग बनेगा। गुरु रहेंगे यहाँ, ये गुरु रहेंगे यहाँ 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद ये आगे बढ़ेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु यहाँ से हटेगा, गुरु तो यहाँ रहेंगे 1 साल, लेकिन राहु 30 अक्टूबर के बाद आएगा यहाँ मीन राशि में। क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, हर ग्रह ऐसे चलते हैं, राहु ऐसे चलते हैं। तो जब 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएगा तब धनु राशि वालों को हर तरह से मुक्ति मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि अभी आपको 30 अक्टूबर तक बहुत संभल के चलना है, अपनी कुंडली को देख करके चलना है कि कहीं सूर्य, गुरु और राहु खराब पोजीशन में तो नहीं है। क्योंकि यह जो प्लेनेटरी सिस्टम अभी 22 अप्रैल तक पापकर्तरी योग और उसके बाद 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग, और गुरु आपकी राशि के स्वामी है। साथ में भाग्येश भी आपके अभी अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, 15 अप्रैल तक। तो मित्रों, धनु राशि वाले आप लोग सावधानी से ये 30 अक्टूबर तक का समय गुजारिए। फिर यूट्यूब के हरे भरे प्रवचनों पर मत आइए। हाँ, अपनी कुंडली को जरूर देखें और दिखवाएं कि गुरु और राहु किस पोजीशन में हैं। तो निवेदन यही है कि अच्छे दिन तो आपके आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर मतलब लगभग यह पूरा साल ही अभी आपको धैर्य रखना है। और उसके बाद तो जब गुरु आएंगे, यहाँ आ जाएंगे और पापकर्तरी योग से मुक्त हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो फिर अगली यात्रा उनकी यहाँ आएगी, फिर 1 साल यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ये सारे भाव फिर आपके शुभ होंगे और शनि यहाँ बैठ करके आपको अच्छा करेंगे। लेकिन क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह नहीं है, तटस्थ ग्रह हैं, तो शनि से आपको बहुत उम्मीद नहीं करनी है। शनि बस इतना हुआ कि 7.5 उतर गई तो उनका पाप प्रभाव उतर गया। आपको उम्मीद करनी है किससे? गुरु से, क्योंकि गुरु आपके राशि से है। आपको उम्मीद करनी है सूर्य से, आपके भाग्येश है। आपको उम्मीद करनी है मंगल से, आपके पंचमेश है। तो मंगल तो आ गए हैं, यहाँ 1.5 महीने रहेंगे। मंगल आपको उत्साह ऊर्जा देंगे, सावधानी यही बरतनी है। मंगल उत्साह देते हैं, ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं आपके स्वभाव में। तो कहीं मंगल की गर्मी पा करके आप 12 मार्च को आए हैं मंगल यहाँ, मंगल की गर्मी पा करके आप सीधी दृष्टि पड़ रही है, कुछ गलत निर्णय न लें, कुछ गलत निर्णय न लें, जल्दबाजी न करें। मंगल जल्दबाजी कराते हैं। आप 30 अक्टूबर तक फूक फूक करके कदम रखें, छान कर पानी पिएं, यही मेरा निवेदन है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नमस्कार।